क्या आप भी अपनी जिंदगी में गलत आदतों को अच्छी आदतों में बदलना चाहते हैं, अनहेल्दी थिंकिंग को पॉजिटिव और बेहतर थिंकिंग में बदलना चाहते हैं और अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं? चलिए इस शब्द को सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यू आर नॉट योर ब्रेन की बुक समरी। ऑथर जेफरी एक मशहूर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने सैकड़ों लोगों पर रिसर्च करके ऐसे 4 तरीके ढूंढे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी खराब आदतों को बदल सकते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाकर अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले चैप्टर में समझते हैं आदतों को बदलने के लिए सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करें। सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है अपने दिमाग पर फोकस करके उसे अपने अनुसार चलाना। इसमें न्यूरो का मतलब दिमाग के उस हिस्से से है जहाँ से विचार और भावनाएं कंट्रोल होती है। प्लास्टिसिटी का मतलब है भले ही यह हिस्सा काफी ठोस हो, लेकिन आप कुछ प्रोसेस या इस पर कुछ काम करके इसे अपने अनुसार प्लास्टिक की तरह बदल सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो आप अपने दिमाग के उस हिस्से जहाँ से विचार और भावनाएं कंट्रोल होती है उस पर ध्यान देकर वहां से अपनी मनचाही भावनाओं और मनचाहे अच्छे विचारों को सोचकर आप अपने बुरे और अच्छे और पॉजिटिव विचारों में बदल सकते हैं। और इसी तरह से 21 से 90 डेज तक लगातार इसे करने से आप अपनी किसी भी बुरी आदत को अच्छी आदत में बदल सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में समझते हैं हेव्स लॉ एंड क्वांटम जीरो इफेक्ट। आप इन दो कॉन्सेप्ट को सीखकर इसे अपनी जिंदगी में अपनाकर न्यूरोप्लास्टिसिटी का फायदा उठा सकते हैं। मतलब अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं। अपने दिमाग के जिस हिस्से का आप ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं वह हिस्सा उतना ही ज्यादा मजबूत बनता चला जाता है। नंबर 1 है हेव्स लॉ। इस लॉ के मुताबिक हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स या फिर आसान लैंग्वेज में कहे तो विचार जो एक साथ हमारी जिंदगी को इफेक्ट करते हैं वह एक ही साथ काम करते हैं। मतलब अपने दिमाग के जिस हिस्से को आप ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं वह हिस्सा उतना ही ज्यादा मजबूत बनता चला जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नई जॉब करते हैं जहां पर आपको समय से पहुंचने के लिए रोज सुबह 8 बजे बस पकड़नी है। पहले एक हफ्ते में तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन अगले हफ्ते को मंगलवार को आप 8:10 AM पर बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, जिस वजह से आपकी बस छूट जाती है और ऑफिस लेट पहुंचने के कारण आप शर्मिंदा भी होते हैं और सीनियर्स आप पर गुस्सा भी करते हैं। इस वजह से हो सकता है कि आप अच्छा महसूस ना करें और परेशान होने लगे। लेकिन 2-3 बार ऐसा ही लगातार होने के बाद जब आप बार बार परेशान और कुछ स्ट्रेस महसूस करते हैं तो इसको दूर करने के लिए कई लोग सिगरेट पीने का सहारा लेते हैं। सिगरेट पीने से दिमाग में निकोटीन मिलता है। निकोटीन एक तरह का हार्मोन है जिससे हैप्पीनेस रिलीज होता है और स्ट्रेस कम हो जाता है। और कुछ समय ऐसा करने के बाद धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है और कुछ हफ्तों के बाद आप बस स्टैंड पर या फिर लेट पहुंचना परेशानी या तनाव का कारण बनने की वजह से सिगरेट पीकर निकोटीन या खुशी हासिल करने का एक मौका बन जाता है। वहीं से जन्म होता है एक खराब आदत का जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ खराब कर देती है। और इस बार इस तरह की गलत आदत लगने के बाद सिगरेट ना पीना परेशानी और तनाव की वजह बन जाती है। भले ही आप ऑफिस से पहुंचे या ना पहुंचे, इस तरह हमें खुशी मिलने वाले जिस काम को हम बार बार करते हैं वह हमारी आदत बनने लगती है। फिर चाहे उससे मिलने वाले रिजल्ट्स हो या हमारे फेवर में हो या ना हो या हमारे अगेंस्ट हो। ऐसी कंडीशन में फंसने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए सिगरेट पीना उनके लिए बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन अगर ध्यान से इस सिचुएशन को समझे तो किसी इंसान को सिगरेट पीने से खुशी मिलती है या उसने अपने आप ही अपने दिमाग को कुछ पहले ही बता दिया था और फिर इसे लगातार प्रैक्टिस करके भी दिखाया। उसे सिगरेट पीने से खुशी मिल रही है और उनकी इस एक्टिविटी की वजह से ही दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इस काम से खुशी मिलती है। इस तरह पहले हमारा कंट्रोल हमारे दिमाग पर होता है। अगर हम अपने विचारों को सही अपने फेवर में कंट्रोल करें तो हमें वह सब पाने में मदद मिल सकता है जो हम पाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे कंडीशंस में आपको चाहिए कि आप समय से ऑफिस पहुंचने में खुशी को महसूस करें। ऐसा करने से कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आप समय से ऑफिस पहुंच रहे हैं,
जिससे आपको कई फायदे होंगे। सबसे पहले आपको खुशी मिलेगी, दूसरा सिगरेट ना पीने की वजह से आप हेल्दी रहेंगे, और तीसरा आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर बनेगी। तो इस रूल को सीखिए, इस तरह आप अपने लाइफ में उन आदतों को अपनाएं जिससे आपको खुशी भी मिले और वास्तविक जिंदगी में उसका फायदा भी हो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्वांटम जीनो इफेक्ट है, या एक यूनानी फिलोसफर के जरिए बताया गया नियम है। अगर हम इसे इसी लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब है प्रैक्टिस करके एक बेवकूफ इंसान भी बुद्धिमान बन सकता है। इसी तरह एक इंसान जिसकी आदतें ठीक ना हो वह भी अच्छी आदतों की लगातार होश में रहकर प्रैक्टिस करते हुए अच्छी आदतों को अपनाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। इस नियम की सीख यह है कि अगर आप निगेटिव थिंकिंग की जगह पॉजिटिव सोचना चाहते हैं तो एक्टिवली हमेशा पॉजिटिव सोचिए। इसी तरह अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो हमेशा कामयाबी के बारे में सोचिए। आप कैसे कामयाब बन सकते हैं, कामयाब बनने के बाद आप किस तरह बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, और इसी तरह लगातार आप ऐसा 21 दिनों तक सोचने से यह आपकी आदत बन जाएगी। चैप्टर में हम समझते हैं बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कुछ 4 स्टेप्स को अपनाएं। पहला स्टेप है अपने विचारों के बारे में जागरूक होना, यानी उन विचारों के बारे में अवेयर होना और जानना जो आपको निगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं। उन थॉट्स के बारे में भी जानना जिससे आपको खुशी मिलती है और फायदे भी होते हैं। हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके आप इस कला में माहिर हो सकते हैं। दूसरा स्टेप विचारों को लेबल करना, यानी थॉट्स को हर रोज आपके दिमाग में आने वाले थॉट्स को 2 भागों में बांटना। एक भाग है जो थॉट्स जो आपके लिए ज़रूरी है और दूसरा जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तीसरा तरीका है पॉजिटिव एक्टिविटी पर ध्यान देना। इसका मतलब है पॉजिटिव इन कोई भी एक्टिविटी पर ध्यान देना। यह एक नेचुरल लॉ है, जिस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं वह बढ़ती ही जाती है, चाहे वह पॉजिटिव हो या निगेटिव। इसलिए निगेटिव विचारों को दूर करने और पॉजिटिव विचारों को बढ़ाने के लिए पॉजिटिविटी बढ़ाने वाली एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करें, जैसे कि बुक पढ़ना, पॉजिटिव लोगों की बायोग्राफी पढ़ना, यूट्यूब पर नॉलेजेबल मोटिवेशनल लोगों को सुनना और कई तरह की बुक समरी को सुनना। इस तरह के पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताने से इस तरीके के से आप पॉजिटिविटी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। विश्वास के साथ कदम उठाना, अपने ऊपर विश्वास रखना। चौथा तरीका है अपने ऊपर विश्वास रखें, लगातार अच्छी आदतों को करते हुए, अच्छे विचारों को सोचते हुए और उसके लिए ज़रूरी एक्शन लेते हुए जल्दी आपकी बुरी आदत अच्छी आदत में बदल जाएगी। 4th चैप्टर में हम समझेंगे आप अपने दिमाग से डिफाइन नहीं है बल्कि उसे खुद डिफाइन करें। कई बार हमारा मन भटकने लगता है, हमारे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं जिन्हें हम सोचना नहीं चाहते हैं, जिन थॉट्स के साथ हम आगे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे दिमाग में तेज ट्रेन को दोबारा अपने कंट्रोल में करने में हम में से कई लोग असहाय महसूस करते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। तो क्या यह अच्छा नहीं रहेगा कि हम यह जान लें कि अपने विचारों को अपने कंट्रोल में करके मन को कंट्रोल कैसे किया जाए। ऑथर का मानना है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में कर ले, इससे पहले कि वह निगेटिविटी फैलाए या उनकी वजह से हम परेशान हो। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए वह एक पेशेंट की कहानी बताते हैं जिनकी उन्होंने कभी मदद की थी। स्टोरी एक अमेरिका के यंग लड़के की है जिसने एक्टिंग में अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि शुरू में उसको छोटे छोटे लेवल्स पर काफ़ी अच्छी सफलता मिली, जिससे इंस्पायर होकर उसने और अच्छे लेवल पर अपना ऑडिशन देने का सोचा। और इसी तरह स्टेट लेवल एक्टिंग कंपटीशन में ऑडिशन देने के दौरान वहाँ के जज से उनका परफॉर्मेंस पसंद ना आने की वजह से जब जज ने उनका अच्छा नहीं कहा तो वो डीमोटिवेट होने लगे। उन्हें लगने लगा कि वह वास्तव में अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से उनका एक्टिंग कैरियर डाउन जाने लगा। इसी परेशानी को ठीक करने के लिए वो ऑथर से मिले, जिन्होंने उनको एग्जामिन करने के बाद बताया कि यह सब उनके सोचने की वजह से हो रहा है। उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जहां उनका एक दिमाग यह कह रहा था कि कोई बात नहीं, हम इस कमी को सुधार कर बेहतर एक्टर बन सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका दिमाग कह रहा था कि सच में तुम एक अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते हो। ऐसे में उन्होंने निगेटिव वाले दिमाग को सुना जो उनको डिफाइन कर रहा था। उनकी सुनने और उस पर फोकस करने की वजह से निगेटिविटी बढ़ती जा रही थी, जिसे कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं रह गया था। लेकिन ऑथर से मिलने और अच्छी सलाह लेने के बाद
जब उन्होंने पॉजिटिव थॉट्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो कुछ ही महीनों बाद वह बेहतर एक्टर बनने लगे और उन्हें कई ऑडिशन देने का मौका मिला और उन्होंने बहुत जगह अच्छा परफॉर्म किया। इस तरह हम जो भी हैं उनको हम खुद डिफाइन करते हैं, हमारा दिमाग नहीं। हमें ये करना चाहिए कि अपने पॉजिटिव और अच्छे थॉट्स जो फ़ायदेमंद हैं उन पर ध्यान दें, उनको ही इंटरटेन करें, निगेटिविटी को नज़रअंदाज करें। अगले चैप्टर में समझेंगे हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जिस बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, जिस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, वही चीज़ बढ़ने लगती है। चाहे वह पॉजिटिविटी हो, कामयाबी हो, या हैप्पीनेस हो या सैडनेस हो, चाहे वह बुरी आदत हो या अच्छी आदत हो, या खराब फाइनेंशियल कंडीशन हो या अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन हो, ये सब निर्भर करता है फोकस पर। इसलिए इस बात को जानने के बाद हम अपने उन विचारों पर जो पॉजिटिविटी और खुशी लाते हैं उन पर फोकस करें, अपने दिमाग को दोबारा से ट्रेन करें, उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें जिनकी आप कदर करते हैं। बेहतर तरीके से सोचने के लिए आप कुछ इस तरीके अपना सकते हैं। पहला, उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें जिनकी आप कदर करते हैं। उन चीज़ों और कंडीशंस के बारे में ज़्यादा सोचें जिनसे आपको खुशी मिलती है, जो आपके अंदर हैप्पी फीलिंग्स जनरेट करते हैं। ज़्यादातर समय अपनी कामयाबी के बारे में सोचें, अपनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में सोचें, अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। हर कंडीशन में ऐसे सोचें कि खराब कंडीशन को भी अच्छी कंडीशन में कैसे बदल सकती हूँ, बजाय वह सोचने के कि मैं इसे नहीं कर सकती। हर रोज़ मेडिटेशन करें ताकि बुरे विचारों के बारे में आप अवेयर हो सकें और अच्छे विचारों को जानकर अच्छे विचारों पर ज़्यादा फोकस करें और अल्टीमेटली खराब आदतों से अच्छी आदतों में बदलने के लिए हर ज़रूरी स्टेप्स लें। इस चैप्टर में समझेंगे रीफ्रेमिंग करें। बुरी आदतों या बुरे विचारों को दूर करने और अच्छे विचारों को अपनाने के लिए लेवल करने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ लेवल करके अच्छा या बुरा डिवाइड नहीं हो सकता है और ये थोड़ा करना मुश्किल भी हो जाएगा। इसके लिए इन विचारों से रिलेटेड अपने नज़रिए को बदलना भी ज़रूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हम में से कई लोग सोचते हैं कि यह थॉट्स भी इम्पॉर्टेंट है या ज़रूरी है, तो उन्हें धीरे धीरे स्वीकार कर लेते हैं, तो उन्हें सीधे रिजेक्ट कर देते हैं बजाय कि उन पर सोच विचार करें। इस तरह के नेगेटिव विचार पर सोचना थोड़ा स्ट्रेसिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा करना चाहिए क्योंकि हर चीज़ का रिजल्ट ज़रूर मिलता है। अगर हम उसे अच्छे से हैंडल करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ठीक से हैंडल ना करें तो उसके मुताबिक रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन में हमें रीफ्रेमिंग करने का ज़रूरत होती है। रीफ्रेमिंग का मतलब है अपने पॉइंट ऑफ व्यू या नज़रिए को बदलना। इसे आसानी से समझने के लिए आइए एक पेशेंट की कहानी के ज़रिए समझते हैं। पेशेंट की कहानी कुछ ऐसी है, जब वह ज़रूरी टॉपिक्स के बारे में सोच रहे होते हैं या फिर बात कर रहे होते तो उनके दिमाग में दूसरे अननेसेसरी कई थॉट्स आने लगते थे जो वह नहीं चाहते थे, और ऑथर के बताते हुए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर ऐसा कुछ दिनों तक और रहा तो वो मेंटली बीमार होने लगेंगे और अगर कुछ समय तक इसे ठीक नहीं किया गया तो मेरे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार चलता रहा। उसके बाद ऑथर की सलाह के अनुसार उस मरीज ने अननेसेसरी विचारों को एक नाम दिया, लेवल फॉर एन इन्वेंटर, क्योंकि इस नाम में एक तरह से दुश्मनी है जिसने हर इंसान दूर रहना चाहता है, और अल्टीमेटली अननेसेसरी विचारों को ऐसा लेबल या नाम देने की बजाय वह पेशेंट ने यह महसूस किया कि कुछ दिनों में ही उस तरह के विचार कम आने लगे, क्योंकि इस तरह के शब्दों से ऐसा साउंड है कि जिन्हें कोई लड़ाकू या एलियन ही सुनना पसंद करेगा। सभ्य इंसान सुनना शायद पसंद न करे। इस तरह पहला कदम यानी लेवल करने के बाद उन्हें दूसरा कदम उठाने का मौका मिला, जिसमें वह अपने आप से कुछ इस तरह से बात कर सके कि मैं यह नहीं भी बुरे विचार से डरकर उसे रिजेक्ट करने की बजाय शांत मन से उसके लिए एक समय निकालकर उस बारे में सोचे। इस तरह की एक्टिविटी करने से उन्हें यह जानने में मदद मिलेगी कि जो निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनका एक्चुअल में किसी तरह का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। उन पर विचार करके ठीक तरीके से मैनेज करने से उन्हें तुरंत खत्म किया जा सकता है। चैप्टर में समझेंगे फिर से ध्यान केंद्रित करें। फिर से ध्यान केंद्रित करना अलग ज़रूरी कदम है,
सो हमें अपने ध्यान को फिर से ट्रेन करने में काफ़ी मदद करता है। यह ज़रूरी है, खास तौर पर जब आप भी कई लोगों की तरह अपने ज़रूरी कामों पर फोकस करने के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा विचार जो किसी इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है लेकिन अट्रैक्टिव होने की वजह से वह अपने ज़रूरी काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं या उस पर फोकस करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ये लेबलिंग और रीफ्रेमिंग टेक्निक को अपनाने के साथ साथ इस तरीकों को जानना और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। रीफोकस के इस तरीके में प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान लगाने वाले तरीकों को अपनाने की सलाह दी जाती है। इसलिए उन पॉजिटिव विचारों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप सोचना चाहते हैं, उन अच्छी आदतों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं, अच्छे लोगों की लिस्ट बनाएं जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं। और जब भी किसी तरह का कोई नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आए और उसे दूर करने का कोई इमीडिएट तरीका ना मिले तो अल्टीमेटली अपने पॉजिटिव थॉट्स की लिस्ट पर ध्यान दें और उस बारे में सोचना शुरू कर दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि अपने दिमाग को अपने हिसाब से मनचाही चीज़ों में इंगेज करके आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, बजाय वह आपको कंट्रोल करके आपका फ़ायदा उठाए। हालांकि यहाँ पर यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यह तरीका नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में आने से रोकने या उन्हें रिसेट करने का नहीं है, बल्कि उनके आने के बाद उनसे पॉजिटिविटी डील करने का है, जिनमें आप नेगेटिव थॉट्स आने के बाद सिर्फ अपने पॉजिटिव और मनचाहो विचारों को आदतों के बारे में सोचते हैं और कुछ समय ऐसा सोचने के बाद नेगेटिव थॉट्स अपने आप दिमाग से हटने लगते हैं और आप अच्छा महसूस करते हैं। चैप्टर में समझेंगे री इवोल्यूशन। सबसे ज़रूरी नियम अपने आप से मिलना है, अपने आप को दोबारा हासिल करना, क्योंकि अगर हम यह करने में सक्षम नहीं हैं तो हम नहीं जान सकते कि कौन से थॉट्स हमारे लिए ज़रूरी और फ़ायदेमंद हैं। लेकिन इसके अपोजिट जितने लंबे समय तक हम खराब हालतों या खराब थॉट्स के साथ जुड़े रहते हैं, अपने आप से दूरी बढ़ती जाती है। कि रीवॉल्यूशन के इस तरीके में आपको अपने आप के साथ जुड़ने, प्यार करने, मतलब अपनी हेल्थ, ब्यूटी, विचारों को महत्व देना सीखते हैं। इवोल्यूशन का यह तरीका इसी लैंग्वेज में कहे तो अपने आप को काइंड मेंटालिटी से देखने और ट्रीट करने का एक तरीका है। मतलब अपने आप से सच में प्यार करना, अपने लिए जो सच में फायदेमंद है उन थॉट्स को, उन आदतों को ही अपनाना, ना कि उनको जो कि कुछ समय के लिए अट्रैक्टिव हो और नुकसानदेह हो। हालांकि यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन लेबलिंग, रीफ्रेमिंग, रीफोकस जैसे तरीकों को लगातार यूज़ करने से दिमाग में पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रहने की शक्ति विकसित होती है। यह तरीका अपने आप को देखने और जुड़ने में हेल्प करेगी, बजाय कि नेगेटिव विचारों को सरेंडर करने से। इस चैप्टर में समझेंगे आदतों को बदलने के लिए ऑर्गेनिक तरीकों का यूज़ करें। क्या आप जानते हैं कि लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं, जबकि वह जानते हैं कि यह उनके लिए नुकसानदायक है? इसका जवाब है निकोटीन के लिए। लोग ज़्यादा आइसक्रीम क्यों खाते हैं, जबकि उन्हें पता है कि वह उन्हें मोटा और अनहेल्दी बना देगा? जाहिर सी बात है, वह मीठे के लिए। हम यह हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी डे टू डे लाइफ में उतार चढ़ाव की वजह होने वाले प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस को कुछ समय के लिए दूर करते हैं। इस तरह की निकोटीन और मीठे तरीकों के जरिए हम उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार ऐसा बार बार करने से कई लोग इसके इतने आदी हो जाते हैं कि फिर इसके बिना स्ट्रेस महसूस करने लगते हैं। अगले चैप्टर में समझेंगे 3 इम्पॉर्टेंट सबक। पहला, अपने लिए फ़ायदेमंद चीज़ को अपनाएं। कई बार ऐसा होता होगा कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय कोई ऐड, शॉर्ट वीडियो आपको काफ़ी अट्रैक्ट कर जाती है। इसी तरह टीवी पर कोई तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन यह ध्यान से समझने की बात यह है कि ऐसी सिचुएशन में आप जिस चीज़ें आपको अच्छी लगती है वह आपको अच्छी नहीं लगती है, बल्कि वह आपके दिमाग को अच्छी लगती है, क्योंकि जैसा हमने पहले भी सुना है, ऐसी चीज़ों को देखकर हमारे दिमाग में निकोटीन जैसी कई हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होती है, जिनसे हमारे दिमाग को अच्छा महसूस होता है। जैसे कि कई लोग हैं इसे अपने लिए भी अच्छा मानकर डायरेक्टली बिना सोचे समझे अपना लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ऑथर ने जो हमेशा सलाह दी है कि उसके मुताबिक हमें ऐसी कंडीशन में एनालाइज करना चाहिए कि जो चीज़ हमारे दिमाग की
अच्छी लग रही है, क्या वो हमारे लिए वास्तविक में खुशी, हमारी कामयाबी, हेल्थ, ब्यूटी आदि के लिए सच में फायदेमंद है या नहीं। अगर ये फायदेमंद है तो इसे अपनाएं, नहीं है तो इसे रिजेक्ट करके पॉजिटिविटी पर फोकस करें। और रिजेक्ट करने के काफ़ी तरीके हमने डिस्कस किया, उनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। समझते हैं 4 स्टेप्स के जरिए अपने विचारों पर कंट्रोल करें। अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करें तो सबसे पहला स्टेप है विचारों के बारे में अवेयर रहें, जिसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप से लेवल करें कौन सा विचार आपके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। तीसरा पॉजिटिविटी एक्टिविटी पर ध्यान दें। चौथा विश्वास के साथ जरूरी एक्शन लें। अच्छी किताबों की नोटबुक बनाएं और उनमें लिखें। आप जिन अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं, जिन अच्छे विचारों को सोचना चाहते हैं, जिन अच्छे लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं, तरह की अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में आप जीना चाहते हैं, उन्हें लिखें और इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शन प्लान के साथ टाइम टू टाइम जरूरी एक्शन लेते रहें। ये समरी यू आर नॉट योर ब्रेन की यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इस तरह की और भी बुक समरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।